प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है खासकर बी के लिए, ठीक है। बी आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। इसके अंतर्गत आप सब्जेक्ट हिंदी होता है और आप लोगों को जो पेपर नेम होता है हिंदी काव्य है, ठीक है। हिंदी काव्य आपका पेपर नेम होता है। पूरे आपके 75 नंबर के जो कि लिखित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यह पूरा पूरा मॉडल पेपर हम जो लेकर आए हैं डॉक्टर राम मनोहर या अवध यूनिवर्सिटी का, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अवध यूनिवर्सिटी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला आज का जो वीडियो है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी आगामी परीक्षा में के लिए, ठीक है। लेकिन खासतौर पर ये पूरा पूरा मॉडल पेपर है डॉक्टर राम मनोहर या अवध यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट कर देते बिना किसी देरी के। देखिए, हर बार के जो आपका सेक्शन है 3 खंडों में विभक्त होगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्नों के अनुसार आपको इसमें दिए रहेंगे किस खंड में कितना क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। इसको तो देख लीजिएगा। देखिए, खंड आ सेक्शन है, ठीक है। खंड आ में आपको पूरे सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक आपका जो है प्रश्नों के उत्तर है 50 शब्दों में आंसर देना है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर सेक्शन से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको सभी करना अनिवार्य होगा एक प्रकार से कहें तो, ठीक है। यानी कि 10x2 आपको 20 नंबर मिलने वाले सेक्शन ए से, ठीक। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। सेक्शन ए का आपका खंडा का जो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के एक प्रकार से के लिए विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए, ठीक है। तो एक प्रकार से हिंदी जो है साहित्य को आदिकाल एक प्रकार से क्यों कहा जाता है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको एक प्रकार से अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आपका वीर गाथा काल हो गया, प्राचीन काल हो गया और प्रारंभिक काल हो गया और बीजोपन काल हो गया और चारण काल हो गया, सिद्ध सीमांत काल हो गया, वीर काल हो गया। अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है। आदिकाल को एक प्रकार से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस नाम से भी जाना है, ठीक है। और जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसे जो है वीर गाथा काल और विश्वनाथ प्रसाद आनंद ने इन्हें वीर काल भी कहा है, ठीक है। समय के आधार पर जो है साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधु, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने इसका प्रारंभिक काल भी कहा था उस समय, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है इस कार्य की प्रमुख है जो है प्रवृत्तियों के आधार पर इसे चारण काल भी कहा था, जबकि राहुल संकीर्तन ने इसे सिद्ध सीमांत काल भी कहा था उस समय, ठीक है। हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक कालों में 3 भाग, एक प्रकार से कहें तो 4 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, ठीक है। जैसे आपके जो विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए, राहुल संकीर्तन हो गए, मिश्र बंधु हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको 50 शब्दों में आंसर देना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका खंड आ से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जो है सूफी काव्य धारा की प्रमुख जो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं जैसे कुछ इस तरीके कर रही है कि सूफी काव्यों में जो है संयोग और वियोग के मार्मिक चित्र देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सूफी काव्यों में विरह वर्णन में रसामता और अनुभूति परकता, सूक्ष्मता और ऐसी प्रभावी शक्ति निहित होती है। सूफी काव्यों में जो है मंडलात्मक की प्रवृत्ति है। सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता का श्री गणेश एक प्रकार से इसमें वर्णन किया है, ठीक है। सूफी काव्य जो है प्रक्रियात्मक है। सूफी काव्य में कथा लोक एक प्रकार से इसके साथ आत्म कल्पना की भी व्यंजना की गई है। सूफी संत जो हैं एक प्रकार से एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। सूफी संतों का ज्यादातर मानना था कि सभी जो है कुछ ईश्वर में है, ठीक है, कुछ ईश्वर में है और एक प्रकार से सभी कुछ का त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सूफी जो है काव्यधारा के प्रतिनिधि जो है कवि जायसी, कुतुबन और मंजन थे ज़्यादातर। जैसी की जो है रचना पद्मावत को पूरे हिंदी साहित्य में मानक ग्रंथ का स्थान दिया गया है, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से खंड आ से। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदू युग के 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हिंदू युग के एक प्रकार से 6 बहुत सारे साहित्यकार हैं, जैसे आपके हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो गए, मैथिली गुप्त हो गए, पदम सिंह हो गए, बाबू गुलाब राय हो गए, लोचन प्रसाद पांडे हो गए आपके, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो गए, नाथुराम शर्मा शंकर हो गए, राय देवी प्रसादपुर हो गए, ठीक है। द्विवेदी की वैसे शुरुआत जो है 1900 ईस्वी से हुई थी और इसका जो है नाम उस कार्य के प्रमुख साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पड़ा था, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका सेक्शन एक आपका खंड आ का जो है चौथा क्वेश्चन है कवि जो है विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, ठीक है। तो बच्चों कवि विद्यापति को एक प्रकार से कई उपाधियों से विभूषित किया था उस समय।
ठीक है। जैसे कि आपका अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि कंठहार, कवि शेखर, नव कवि, खेलन कवि, कवि रंजन, पंचानन, दशावधान। ठीक है। विद्यापति को एक प्रकार से नए जयदेव की उपाधि से भी मिली थी। ऐसा ही एक प्रकार से ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने जयदेव के गीतों को एक अलग भाषा में जारी रखा था। ठीक है। विद्यापति के गीतों की जो है तीव्रता और काव्यिकता ने उन्हें इस उपाधि से भी सम्मानित किया था। विद्यापति एक मैथिली और संस्कृत के बहुश्रुत कवि और संत, नाटककार, संगीतकार, जीवनी लेखक आदि एक प्रकार से शिव के एक प्रकार से पुजारी और भक्त भी थे। उन्होंने प्रेम और गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। विद्यापति ने जो है संस्कृत, मैथिली और भोजपुरी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है सेक्शन ए से। ठीक है, कि तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है। तो बच्चों जो है तुलसीदास की वजह से तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उनकी 6 महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? पहला आपका रामचरितमानस हो गया। ठीक। दूसरा आपका हो गया विनय पत्रिका, तीसरा आपका कवितावली, चौथा आपका गीतावली, और 5वां आपका कृष्ण गीतावली, और 6वां आपका सतई, छंदावली, रामायण, कुंडलियां, रामायण, राम सलाका, बैराग, संदीपनी। वैसे बहुत सारी इनकी जो है कबीरदास की एक प्रकार से रचनाएं हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है सेक्शन ए से यानी कि खंडा से, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का एक दोहा लिखिए। ठीक है। तो देखिए दोहा आपको लिखना है, कोई भी आप दोहा लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बता दे रहे हैं, जैसे आप कोई कुछ अपनी पाठ्य पुस्तक जो है आप जिससे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप एक कबीरदास का एक दोहा लिखेंगे उसमें। ठीक है। जैसे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है। बहुत सारे दोहे आप कोई भी दोहे उसमें लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है सेक्शन ए से खंडा से। एक प्रकार से घनानंद जो है, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेखित कीजिए। ठीक है। तो घनानंद ने एक प्रकार से छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद और कवित्त संग्रह, स्फुट और छंदों का ज्यादातर प्रयोग किया था। ठीक है। घनानंद की जो है रचनाओं में प्रेम की भावना प्रमुख है। घनानंद की जो है शैली भाव प्रधान है। ज्यादातर घनानंद की रचनाओं में सरल भाषा में मार्मिक जो है भाव की अभिव्यक्ति की गई है। घनानंद की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना जो है सुजान हित है। ठीक है। घनानंद की अनेक रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी एक प्रकार से किया जा चुका है। ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां है सेक्शन ए से, कि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। ठीक है। तो एक प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो 5 प्रमुख कृतियां कुछ इस तरीके की थी, जैसे आपका हो गया पहला वैद की हिंसा, हिंसा न भवती। ठीक है। 5वें पैगंबर। ठीक है। भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली और अंधेर नगरी। ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे 5 कृतियों के नाम। ठीक है। एक प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक जो है हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता था। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9वां है सेक्शन ए से खंडा से, कि धर्मवीर भारती के जो है काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। ठीक है। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह का नाम लिखना है। तो धर्मवीर भारती के जो काव्य संग्रह है कुछ इस तरीके से, जैसे आपका हो गया ठंडा लोहा। ठीक है। दूसरा आपका हो गया 7 गीत वर्ष, और तीसरा आपका हो गया कनुप्रिया, चौथा आपका हो गया सपना अभी भी, और आपका 5वां आपका हो गया अधांत, और 6वां आपका हो गया देशांतर। ठीक है। धर्मवीर भारती एक कवि, कथाकार और अनुवादक थे। इन्होंने धर्म साप्ताहिक के संपादक भी थे। ठीक है। उनके साथ साथ उनकी जो है रचनाओं में कविता, कहानी, स्मरण पत्र और आत्मकथा शामिल है। ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है सेक्शन ए से, जो है हिंदी में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेखित कीजिए। ठीक है। तो हिंदी में एक प्रकार से जो है शोध प्रमुख पद्धतियां हैं कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आपका हो गया पहला आपका हो गया कि अब लिखिए शोध। ठीक है। पहला आपका हो गया अब लिखिए शोध। ठीक। और दूसरा जो आपका हो गया प्रवचन विश्लेषण। ठीक। और तीसरा आपका हो गया गुणात्मक शोध। ठीक है। 5वां आपका हो प्राथमिक साहित्य में सम्मेलन पत्र। ठीक। और फिर आपका 5वां आपका हो गया द्वितीय साहित्य में व्याख्याएं और मूल्यांकन शामिल करना। फिर आपका 6वां हो गया जो है साहित्य के किसी पहलू से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। ऐसे तो एक प्रकार से हिंदी शोध की बहुत सारी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला सेक्शन जो है
खंडवा, ठीक है, सेक्शन बी। तो खंडवा से आपको यहाँ पर दिया है कि इसमें आप कुल 7 से 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक जो है एक प्रकार से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इस तरीके आप देख लीजिएगा। और आपको जो है यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कितना अंक मिलने वाला है, फिर 5 × 7 यानी कि आपको 35 नंबर मिलेंगे आपको सेक्शन बी से, खंडवा से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर करिएगा। पहला आपका जो है खंडवा का आपका पहला क्वेश्चन है, सीरियल नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित अवतरण की संदर्भित व्याख्या कीजिए। इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है। फिर आपका अगला है, देखिए इसका आपका जो है एक क्वेश्चन में जो आपको दोहा दिया जाता है उसमें अथवा करके दिया जाता है, चाहे आप पहला करें चाहे दूसरा करें। यहाँ पर दिया है अथवा करके, चाहे आप उसको करें चाहे इसको करें, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी से, आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा सीरियल नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसको भी व्याख्यात करना है, ठीक है। याद रहे आपको जो है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अनिवार्य है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चाहे आप इसको करिए, ठीक है, चाहे आप इसको करेंगे या फिर अथवा करके चाहे इसको करेंगे, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सीरियल नंबर आपका चौथा है सेक्शन बी से कि जो है नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। तो जो है नाथ साहित्य जो है भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा रचा गया साहित्य है। यह साहित्य जो है आदिकालीन धार्मिक साहित्य का एक हिस्सा माना जाता है। नाथ साहित्य की जो है कुछ उनकी प्रमुख जो है बातें कुछ इस तरीके कर रही हैं, जैसे कि हो गया आपका नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है, ठीक है। नाथ साहित्य में जो है गुरु को बहुत अहमियत दी गई है। नाथ साहित्य में जो है हठ योग पद्धति का जिक्र ज़्यादातर मिलता है। नाथ साहित्य में जो है प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता था। नाथ साहित्य में जो है कर्मकांड और बाहरी आडंबरों का विरोध भी किया गया है। नाथ साहित्य में जो है सामाजिक समता का भाव भी दिखाई देता है। नाथ साहित्य में जो है इंद्रियों के संयम निवृत्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा जताई गई है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ा इस तरीके लिखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है सेक्शन बी से और सीरियल नंबर आपका 5वां कि कबीरदास के जो है काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए सेक्शन बी से आपको पूरे 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। आपको तो बता रहे हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको केवल 5 ही क्वेश्चन का अपने जो आंसर आपकी बुकलेट होगी उस पर आपको लिखना है, 5 ही प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपको सबको नहीं करना कि आप सब लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो है पूछा गया है कि कबीरदास के काव्य की जो है प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो काव्य एक प्रकार से जो है कबीरदास की जो प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरीके से रही, जैसे आपका पहला हो गया भाषा, ठीक है। तो भाषा में क्या था कि कबीर की जो भाषा सरल और जनप्रिय थी ज़्यादातर, उनकी जो है साखियाँ सदुक्कड़ी भाषा में ज़्यादातर लिखी गई थी, ठीक है। इनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियों के शब्द शामिल हैं, जैसे कि आपके राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों को ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर आपका दूसरा है अलंकार, ठीक है। कबीर की काव्य भाषा में उपमा, अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपृष्ठ, प्रशंसा, काव्यलिंग जैसे अलंकारों को ज़्यादातर वर्णन किया गया है। फिर आपका तीसरा जो है भावनाएं, तो भावनाएं जो है धार्मिक भावनाएं ज़्यादातर व्यक्त हुई कबीरदास के काव्य में। कबीर ने जो है ईश्वर और जीव के अद्वैत को ज़्यादातर स्वीकार किया है। कबीर की भक्ति भावना में प्रेम को आकर्षक प्रभावी महत्व दिया गया है, ठीक है। फिर आपका चौथा जो है सामाजिक संदेश, ठीक है। कबीर ने अपने जो है काव्य में ज़्यादातर भावनाएं एक प्रकार से व्यक्त की गई है, ठीक है। उन्होंने जाति और धर्म के विभेदों का विरोध किया है और सभी मनुष्यों को एक समान माना है, ठीक है। फिर आपका पांचवा जो है दोहे और भजन है, ठीक है। तो कबीर के एक प्रकार से प्रसिद्ध दोहे और भजन जो है उनकी रचना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, ठीक है। फिर आपका अगला छठवां है कि लोकप्रियता, तो कबीरदास के जो है दोहे और जो है भजन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे, ठीक है, उस समय। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां जो है सेक्शन बी से सीरियल नंबर 6वां है कि अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए, ठीक है। तो भैया अमीर खुसरो जो है एक प्रकार से एक बहुमुखी प्रतिभा वाले सूफी संत हैं, कवि, संगीतक और
बहुभाषाविद थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के कवि जो है पहले कवि थे, और ये एक प्रकार से हिंदवी शब्द के पुरस्कारता भी माने जाते थे। ठीक है, अमीर खुसरो एक प्रकार से साहित्य परिचय से कुछ जैसे उनकी जानकारी थी कुछ इस तरीके से, जैसे कि अमीर खुसरो ने कई भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी। उनकी रचनाएं जो है अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, हिंदी और संस्कृत में उपलब्ध हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने कई चंचल पहेलियां जैसे कि गीत हो गए और आपके हो गए किंवदंतियां लिखी। उनकी पहेलियां आज जो है हिंदवी कविता के सबसे लोकप्रिय रूपों में एक मानी जाती है। ठीक है, अमीर खुसरो ने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया है, और एक प्रकार से नवीन राग शैली जैसे कि आपका ईमान, जिल्फ, सादगरी आदि को जन्म दिया है। अमीर खुसरो की जो है भाषा सरल और स्वाभाविक थी। वह जो है बोलचाल की भाषा में लिखते थे और किसी सांप्रदायिकता बंधन में नहीं पड़ते थे। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, सीरियल नंबर 7वां है, सेक्शन बी से कि जो है कवि नागार्जुन की एक प्रकार से कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टीकरण करना है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति का चित्र कुछ इस तरीके से किया गया है, जैसे कि आपका नागार्जुन की जो है कविताओं में प्रकृति के कई रूपों का वर्णन मिलता है। जैसे वह हो गए, वह प्रकृति के साथ साथ एक प्रकार से खेतों, नदियों, खलिहानों, जैसे आपके बीजों, फूलों, बादलों और प्राकृतिक रंग परिवेश का भी नामांकित करते थे उस समय। फिर आपका हो गया जैसे आपका नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति और प्रेम दोनों विषयों पर केंद्रित कई कविताएं हैं। इनमें प्रकृति के चित्र के साथ साथ प्रेम के भी चित्र एक प्रकार से उन्होंने लिखे गए हैं, उनके द्वारा लिखे गए हैं। नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में विचरण करने वाले कवि का एक प्रकार से अमर काव्य लिखने का प्रयास रहा है। नागार्जुन की जो है कविताओं में प्रकृति के कोमल कांत रूपों के प्रति आकर्षण दिखाया गया है। नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति के अलावा पशु पक्षियों का भी एक प्रकार से वर्णन मिलता है। कब जो है नागार्जुन की कुछ प्रसिद्ध कविताएं जैसे कि हो गए, बादल को घिरते देखा बहुत दिनों के बाद, अब के इस मौसम में ऋतु संधि में बरसें, उनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं कविताएं जो हैं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सीरियल नंबर 8वां जो है कि निराला कृति। ठीक है, निराला कृति यानी कि सुर का निराला जो है कृति है, तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपण कीजिए। ठीक है, तो बच्चों सुर का निराला जो है कृति है, उनका जो कविता है तुलसीदास। ठीक है, उसमें साहित्य सौंदर्य जैसे कुछ इस तरीके का है। एक निराला की काव्य भाषा में एक प्रकार से तत्सम प्रधान पदावली का प्रयोग ज्यादातर किया गया है। ठीक है, निराला की जो है काव्य भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। निराला की काव्य भाषा में जो है भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता दी गई है। ठीक है, निराला की काव्य भाषा में नाद योजना का भी विशेष स्थान प्राप्त है। निराला की काव्य भाषा में जो है भाव के अनुरूप शब्दों का भी ज्यादातर प्रयोग किया गया है। ठीक है, निराला की काव्य भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है ज्यादातर। निराला की काव्य भाषा में जो है सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक समस्याओं को साम्यवादीकरण के आदर्श में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां जो है सेक्शन बी से, सीरियल नंबर 9वां कि शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से शोध या अनुसंधान का मतलब क्या होता है कि किसी विषय या फिर समस्या पर विधिवत तरीके से गवेषणा करना या फिर ज्ञान की खोज करना। ठीक है, या आपका एक प्रकार से शोध होता है। ठीक है, शोध के जरिए जैसे नई जानकारी हासिल की जाती है और ज्ञान के भंडार को बढ़ाया जाता है। शोध के कुछ प्रमुख पहलू जैसे कुछ इस तरीके के हैं। शोध की कोई सर्वव्यापी परिभाषा नहीं होती है। शोध के जरिए नई अवधारणाओं का विकास होता रहता है या फिर एक प्रकार से मौजूदा ज्ञान और सिद्धांतों को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, शोध के जरिए समाज को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। शोध जो है मानव ज्ञान को दिशा दिखाता है। ठीक है, शोध व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए जो है नई चीजें सीखने और एक नई चीजें सीखने का एक अच्छा साधन होता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया किसी घटना या व्यवहार को समझना। ठीक है, फिर आपका जैसे किसी सिद्धांत का परीक्षण करना। फिर आपका हो गया जैसे सामाजिक, भौतिक और अजैविक घटनाओं की हमारी समझ को एक प्रकार से गहन करना। ठीक है, फिर आपका जैसे हो गया कानून से जुड़े मामलों की जाँच करना। ये सारी जो हो गए एक प्रकार से शोध की महत्व हो गई। ठीक है, फिर आपका अगला सेक्शन जो है
खंड सा, ठीक है। सेक्शन सी, खंड सा में आपको पूरे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है 500 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 × 10 यानी कि पूरे 20 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपको सभी क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना है सेक्शन सी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन एक प्रकार से कहें तो सेक्शन सी से सीरियल नंबर 10वां है कि हिंदी जो है साहित्य इतिहास लिखना की जो है लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की जो परंपरा पर जैसे प्रकाश कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आपका हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की जो परंपरा है रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आगे बढ़ाई है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखन में कई तरह के दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जैसे आपका संप्रदायों के आधार पर, भूखंडों और उनकी बोलियों के आधार पर, विशिष्ट राज दरबारों के आधार पर, ठीक है, और जातिगत आधार पर, ठीक है। कई प्रकार के जो है दृष्टिकोण अपनाए गए थे। फिर आपका हिंदी साहित्य के इतिहास जो है लेखन में काल विभाजन की समस्या भी रही है। हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। हालांकि साहित्य के लगातार विकासशील प्रकृति के कारण कोई भी जो काल अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या भी काफी सारी समस्याएं भी है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में रचनाकार और रचनाओं का जो है परिचय ग्रंथ बनाने के अलावा उससे जुड़ी जो है जातीय परंपराओं का विश्लेषण भी एक प्रकार से जरूरी माना जाता है, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी से और सीरियल नंबर 11 में। देखिए हमारे थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, इसलिए आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही होगी, इसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। ये क्या पूछा गया कि जो सगुण भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इनके जो तुलसीदास के स्थान जो है कुछ इस तरीके, जैसे कि तुलसीदास जो है भक्ति काल के राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति, मर्यादा और लोक मंगल का ज्यादातर संदेश दिया था। तुलसीदास ने भक्ति को निर्गुण और सगुण भक्ति के सम्मिलन का आदर्श रूप दिया है, ठीक है। तुलसीदास ने अपने काव्यों में सरल लोक भाषा का ज्यादातर इस्तेमाल किया है। तुलसीदास ने जो है भगवान राम की भक्ति को घर घर तक एक प्रकार से अपने कविताओं और दोहे के माध्यम से पहुंचाया है, ठीक है। तुलसीदास ने अपने काव्य में श्रृंगार, करुणा और शांत रस का एक प्रकार से सुंदर प्रस्तुत किया है ज्यादातर। तुलसीदास ने अपने काव्य में जो है आगम निगम का उल्लेख किया है। तुलसीदास ने अपने काव्य में गुरु के महत्व पर बल दिया है काफी ज्यादा। तुलसीदास ने अपने जो है काव्य में नाम स्मरण का विशेष महत्व दिया है, ठीक है। तुलसीदास जो है उनके काव्य में जो है ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेक्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 3 सीरियल नंबर 12 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है जीवन परिचय जीते हुए उनकी जो है साहित्य जगत में योगदान का निरूपित कीजिए, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है जन्म एक प्रकार से 9 अक्टूबर 1850 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। भारतेंदु जो हरिश्चंद्र एक महान कवि, लेखक, नाटककार, पत्रकार, व्यंग्यकार और गद्यकार, वक्ता और निबंधकार के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य और रंगमंच का एक प्रकार से जनक भी कहा जाता था। उन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं को नया आयाम दिया है। उन्होंने खड़ी बोली में नाटक लिखकर हिंदी नाटकों को नया आयाम दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल विबोधिनी, हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिकाओं जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश प्रेम की भावना जगाकर लोगों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की एक प्रकार से प्रेरणा दी है, ठीक है। उन्होंने समाज में सार्थक हस्तक्षेप किया है और आम जनमानसा में जागृत लाने की कोशिश की है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शोषणकारी प्रकृति और दर्शाने वाले लेखन के लिए युग चारण जो है के रूप में सम्मानित किया गया, ठीक है। इस तरह आप लिखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सीरियल नंबर आपका 13वां है कि अज्ञेय की जो है काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आपका हो गया अज्ञेय की कविता में
सूक्ष्मता, बढ़ाता, बिंबों की बहुलता, नाटकीयता, वर्णनात्मकता, दार्शनिकता, नगर बोध, समष्टि बोध, मृत्यु बोध, राष्ट्रीयता, प्रतीकबद्धता और मिथकीय शब्दावली का ज्यादातर प्रयोग होता है। प्रतीकों की विपुलता और मिथकों की विविधता के कारण अज्ञेय का काव्य जो है शिल्प हृदयकारी एक प्रकार से बना पड़ा रहा है। ठीक है, अज्ञेय की काव्य रचना की यात्रा को 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, अज्ञेय की प्रमुख जो है कविता में भग्नदूत, चिंता और इत्तलम शामिल है। अज्ञेय ने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा, वृत्त, निबंध, गीत, नाटक, ललित निबंध, डायरी जैसी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी सृजनता प्रतिभा का परिचय दिया है ज्यादातर। ठीक है, काव्यगत जो है विशेषताओं में काव्य का पक्ष भाव होता है और कला पक्ष आता है कि भाव पक्ष में कवि के भाव की गहराई और उसका जो है सूक्ष्म विवेचन देखा जाता है। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे अज्ञेय की जो काव्यगत विशेषताएं। तो बच्चों गला थोड़ा बैठ गया है इसलिए आप आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।